तो एक तरीका ये था रेपोजिटरी डिफाइन करने का। दूसरा तरीका जो हमने कहा कि आप हर रेपोजिटरी के लिए एक सेपरेट रेपो फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यम की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर या पैकेजेस कैसे इंस्टॉल अनइंस्टॉल या अपडेट कर सकते हैं। तो अगेन जो रेपोजिटरी हमने yum.conf में डिफ़ाइन की थी, एक उसको हटा देते हैं और एक नई रेपोजिटरी जो है वो yum repos.d के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो पहले एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी इसको हटा लेते हैं, yum.conf। ये जो रेपोजिटरी हमने डिफ़ाइन की थी इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके, और हम एक नई रेपोजिटरी के लिए एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगेन nano/etc/yum.repos.d ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर ही आपको अपनी रेपोजिटरीज जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे अब एक आप रेपोजिटरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसे RHEL6 लोकल के नाम से रेपो एक्सटेंशन हम लगाएंगे इसमें, nano/etc/yum.repos.d RHEL6 local.repo। ये फाइल अभी है नहीं बल्कि हम क्रिएट कर रहे हैं, एक ब्लैंक फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन की थी। अगेन सबसे पहले आईडी RHEL6_repo, नेम इक्वल्स टू RHEL6 local repo, base URL is equal to file://RHEL6repo/packages GPG check is equal to 1 and GPG फाइल GPG की, बल्कि अगर आप चाहें, अगर आप GPG की यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे हैं तो आप RPM कमांड से इंपोर्ट करा सकते हैं। तो हम इंपोर्ट करा लेते हैं, यहाँ पे इतना ही रखते हैं। RHEL6 रेपो आईडी हमने दे दी, नेम स्पेसिफाई कर दिया और बेस URL स्पेसिफाई कर दिया और GPG चेक हमने इनेबल कर दिया। ठीक है, फाइल सेव कर लेते हैं। ओके, अगेन हम सर्च कराते हैं yum सर्च VSFTPD। ठीक है, रेपोजिटरी अगेन हमारी काम कर रही है, ये दिखा रहा है आपको। इसको एक पैकेज मिला है VSFTPD के नाम से। अब अगर हम पैकेज इंस्टॉल करना चाहें yum की हेल्प से, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, yum इंस्टॉल और देन उस पैकेज का नाम जिसको हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं VSFTPD। यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है पैकेज इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, नथिंग टू डू। ओके, पैकेज हम रिमूव भी कर सकते हैं yum की हेल्प से। रिमूव करने के लिए हम कमांड यूज़ कर सकते हैं रिमूव VSFTPD। कंफर्मेशन आपसे मांग रहा है, तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे यस प्रेस कर देते हैं। इरेज कर रहा है और ये कंप्लीट हो गया। कंफर्मेशन के लिए RPM-Q से देख सकते हैं, RPM-Q VSFTPD ये बता रहा है पैकेज इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, तो भी रिमूव हो गया। अगेन ओके, अब अगर हम फिर से इंस्टॉल करना चाहें तो RPM, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉम्प्ट ना करे येस और नो के लिए, तो आप -y यहाँ पे पहले दे सकते हैं, RPM-y। -y का मतलब कि अगर ये कोई भी क्वेश्चन येस नो की फॉर्म में पूछेगा तो हमारा आंसर जो हमने पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा आंसर जो है वो येस है। RPM-y इंस्टॉल एंड देन VSFTPD।
ओके, RPM नहीं बल्कि यम आएगा यहाँ पे, यम के थ्रू इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं, यम -y इंस्टॉल VSFTPD। यहाँ पे एक एरर मैसेज आपको मिल रहा है, कैन नॉट रिट्रीव रेपोजिटरी मेटा डेटा फॉर रेपोजिटरी। ओके, एक बार फिर से ज़रा हम सर्च करा लेते हैं, यम सर्च VSFTPD। ओके, रेपोजिटरी ने काम करना बंद कर दिया है। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, एक बार ज़रा हम अपनी डायरेक्टरी चेक करते हैं, ls-l/etc/yum.repos.d। यहाँ पे देखिए एक ये रेपोजिटरी हमने क्रिएट नहीं की थी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, packagekit-media.repo, और इसकी वजह से जो है हमारी रेपोजिटरी काम नहीं कर रही है। तो ये इस रेपोजिटरी को आप या तो रीनेम कर सकते हो आप, या फिर आप इसको रिमूव कर दो। तो हमारे केस में हम इसको रीनेम कर लेते हैं या रिमूव कर देते हैं, rm-rf repos.d के अंदर से ये जो पैकेज मीडिया रेपो क्रिएट हुई है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, फिर से इंस्टॉलेशन हम करते हैं, yum-y इंस्टॉल VSFTPD। ओके, रेपोजिटरी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक अगेन एक मैसेज आपको मिल रहा है, पब्लिक की फॉर VSFTPD इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। यम जो है इस पर GPG चेक हमने इनेबल कर रखा है, लेकिन पैकेजेस की जो की है इनको वेरीफाई करने के लिए जो की इसको यूज़ करनी है वो की हमने स्पेसिफाई नहीं की, जो हमने रेपो फाइल क्रिएट की है। तो उसके लिए मैंने जैसा बताया था कि हम इसको RPM कमांड से इंपोर्ट करा सकते हैं, RPM_import, और जो की फ़ाइल हम वो स्पेसिफाई कर देते हैं RHEL6 रेपो, और यहीं पे हमारी वो फाइल है RPM-gpg-key-redhat-release। इसी की जो है इंपोर्ट हो जाएगी, और इस की के थ्रू ये सिग्नेचर जो इनको वेरीफाई कर पाएगा, yum-y इंस्टॉल VSFTPD। तो इस केस में हमने देखा ये जो पैकेज है ये इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फिर से, RPM-q एंड देन VSFTPD। तो पैकेज हमें दिखा रहा है कि ये इंस्टॉल्ड है। इवन आप यम से भी आप देख सकते हैं जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं आपके सिस्टम पे, यम लिस्ट कमांड हम यूज़ करते हैं। यम लिस्ट ऑल आप करोगे तो आप जितने भी पैकेजेस हैं, चाहे वो इंस्टॉल्ड हैं या अवेलेबल हैं, वो सारे पैकेजेस आपको लिस्ट कर देगा अगर आप यम लिस्ट ऑल करोगे। अगर आप सिर्फ वो पैकेजेस देखना चाहते हो जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, तो यम लिस्ट इंस्टॉल्ड हम कमांड यूज़ कर सकते हैं। इससे सारे पैकेजेस की लिस्ट ये कंसोल पे आउटपुट कर देगा। इसमें अगर हम चाहें तो सर्च करा सकते हैं grep VSFTPD। राइट, तो ये आपको दिखा रहा है कि ये जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं इसमें हमें VSFTPD जो है ये मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो पैकेज है ये इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम पे। अभी तक डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन हमने नहीं देखा। VSFTPD जो था ये RPM कमांड से भी बिना किसी डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम के इंस्टॉल हो गया था, और यम से भी हम देख रहे हैं कि ये जो है इंस्टॉल हो गया। लेकिन एक पैकेज था KD बेस जो हम RPM से इंस्टॉल कर रहे थे, तो एक बड़ी लंबी सी लिस्ट आई थी डिपेंडेंसीज़ की, है ना, जिनको मैनुअली रिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था। यम आपके लिए काम आसान कर सकता है। यम की हेल्प से अगर अब हम इंस्टॉल करते हैं, अगेन yum-y इंस्टॉल KDE बेस, तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि ये सारी डिपेंडेंसीज थी या हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, और आपको दिखा रहा है डिपेंडेंसीज रिजॉल्व। तो KDE बेस इंस्टॉल करने के लिए ये पैकेज हमने स्पेसिफाई किया KDE बेस, और इसके लिए जितनी भी ये डिपेंडेंसीज थी हमारे पास अवेलेबल, ये इनको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि सारी डिपेंडेंसीज ये 1 बाय 1 इंस्टॉल करता चला जा रहा है। टोटल 37 डिपेंडेंसीज थी इंक्लूडिंग द पैकेज जो हम इंस्टॉल करने जा रहे थे। तो अगर हम इनको मैनुअली रिजॉल्व करने की कोशिश करते तो ये
बड़ी सिरदर्दी का काम था और बहुत टाइम टेकिंग काम होता, आपको एक एक पैकेज मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता। जबकि यम आपके लिए यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर रहा है, और यही सबसे बड़ी एडवांटेज है यम की, कि जो डिपेंडेंसीज हैं ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएंगे। आखिरी डिपेंडेंसी है, बल्कि आपका फाइनल पैकेज है जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे थे, 37। तो अभी तो हम जो इंस्टॉलेशन देख रहे थे ये हो गया कंप्लीट। KDE बेस पैकेज जो था इंस्टॉल हो गया। तो अभी जो इंस्टॉलेशन हम देख रहे थे ये इंडिविजुअल पैकेजेस का था। मतलब अगर आप किसी एक इंडिविजुअल पैकेज को इंस्टॉल करना चाहो तो वो इस तरीके से हम कर सकते थे। या में आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहें, मतलब हमारे पास जितने भी RPMs हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जैसे KDE डेस्कटॉप अपने आप में एक ग्रुप है, अगर आप KDE डेस्कटॉप इंस्टॉल करना चाहें तो आप सिर्फ KDE डेस्कटॉप ग्रुप स्पेसिफाई कर सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। ग्रुप लिस्टिंग के लिए, जैसे पैकेज लिस्टिंग के लिए हम यम लिस्ट कमांड यूज़ कर रहे थे, ग्रुप लिस्टिंग के लिए हम जो जितने ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसके लिए हम कमांड यम ग्रुप लिस्ट कमांड हम यूज़ करते हैं। ओके, रेपोजिटरी हमारी फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। अगेन कैन नॉट रिट्रीव रेपोजिटरी। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये पैकेज किट फिर से क्रिएट हो गई है, इसको रिमूव कर दें। RM-RF, ओके, यम ग्रुप लिस्ट। यहाँ पे अगेन ग्रुप लिस्ट हम ग्रुप्स देखने के लिए चला रहे थे कि हमारे सिस्टम पे जो RPMs हैं वो किन किन ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एरर मैसेज ही दे रहा है, एरर नो ग्रुप डेटा अवेलेबल फॉर कॉन्फ़िगर्ड रिपोजिटरीज। तो ये ग्रुप लिस्ट हमें ऐसे नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिएट रेपो कमांड हमें एक बार फिर से चलानी पड़ेगी, क्रिएट रेपो। देन हम एक फ़ाइल जो है -G ऑप्शन लेंगे हम यहाँ से ग्रुप्स के लिए, -G। देन एक फ़ाइल हम यहाँ से उठाएंगे RHEL6 रेपो, और यहाँ पे भी एक रेपो डेटा नाम का फोल्डर है। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा अपनी रेपोजिटरी से, आप चाहें तो उसको DVD से भी पिक कर सकते हैं। DVD वाली फाइल से हम एक्चुअली में अभी फ़िलहाल
कॉपी कर रहे हैं, या इसको आप दूसरे तरीके से कर लेते हैं, डीवीडी से करते हैं। मीडिया, देन डीवीडी, और डीवीडी पे रेपो डेटा नाम का फोल्डर, और इस रेपो डेटा नाम का जो फोल्डर है इसमें से ये जो पर्टिकुलर फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आगे एक लंबी सी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है बल्कि, देन कॉम्स RHEL6 server.xml, इस फाइल को हमें अपनी जो रेपोजिटरी हमने लोकल बनाई है इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो क्रिएट रेपो -g, देन इस फाइल का पाथ हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ये हमारी फाइल आ गई रेपो डेटा के अंदर 21f8, देन आगे कॉम्स RHEL6 server.xml, और इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं हमारा जो रेपोजिटरी हमने बनाई है RHEL6 रेपो, एंड देन पैकेजेस के अंदर। यहाँ पैकेजेस पे हमें रखना, ध्यान रखिएगा रेपो डेटा का पाथ नहीं देना है, सिर्फ पैकेजेस तक। एंटर प्रेस करते हैं, अगेन अब ये फिर से रीड करेगा पैकेजेस को, और जो ग्रुप्स की लिस्ट है वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। जब तक ये होता है हम यम की कुछ और कमांड्स देख लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, कोई पैकेज अगर इंस्टॉल करना है तो हम यम इंस्टॉल यूज़ करते हैं, देन पैकेज का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे। मल्टीपल पैकेजेस अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो जैसे VSFTPD पैकेज इंस्टॉल करना है, देन एक और पैकेज से बाइंड हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल पैकेजेस की लिस्ट जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं एक ही लाइन पे स्पेस देके। या अगर हम वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं जो बाइंड से स्टार्ट होते हैं, तो जब हम इंस्टॉल बाइंड एस्ट्रिक हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सारे पैकेजेस जो बाइंड से स्टार्ट होते होंगे वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा ये। इसी तरीके से अगर कोई पैकेज रिमूव करना है तो हम यम रिमूव कमांड यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगेन पैकेज का नाम, वो पैकेज का नाम सिंगल भी हो सकता है और आप मल्टीपल पैकेजेस के नाम भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। किसी पैकेज को अगर आप सर्च कराना चाह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको किसी पैकेज की जो बाइनरी फाइल इंस्टॉलेशन के बाद मिलती है, अगर आप उसका नाम पता है, जैसे आपको ये पता है कि named जो है वो बाइनरी फाइल है आपके DNS सर्वर की, लेकिन आपको पैकेज का नाम नहीं पता है कि पैकेज कौन सा इंस्टॉल करेंगे उसके लिए, तो आप उसको भी सर्च करा सकते हैं यम प्रोवाइड्स, देन आप यहाँ पे सर्च करा लीजिए। इवन अगर आपको ये भी नहीं पता है कि जो बाइनरी है आपकी वो बिन के अंदर है, एस बिन के अंदर है, या यूज़र बिन के अंदर है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं *bin/named। हमें पता है कि हमारी जो बाइनरी उसका नाम named है, तो ये हम प्रोवाइड named *bin/named। राइट, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है ये कि जो आपने सर्च कराया था named, ये जो बाइनरी है ये एक्चुअली में यहाँ पे है यूज़र हैज़ बीन named, और ये बाइनरी आपको प्रोवाइड कर रहा था बाइंड पैकेज। तो आपको पैकेज का नाम मिल गया, तो आप उस इंस्टॉलेशन के लिए आपको यम इंस्टॉल बाइंड से इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप सर्च करा सकते हैं पैकेजेस। अगर आपको पैकेज का नाम नहीं पता है, सिर्फ बाइनरी का नाम पता है, तो इस तरीके से भी पॉसिबल है इंस्टॉलेशन। पैकेज कई बार होता है कि आप जो है इंस्टॉल करने की बजाय अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यम, जैसे कोई नया वर्जन अगर आपके पैकेज का अवेलेबल है तो यम अपडेट कमांड हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद उस पैकेज का नाम, जैसे बाइंड का अगर नया वर्जन आ गया है या रेपोजिटरी में आपके पास अवेलेबल है, तो यम अपडेट बाइंड से ये जो बाइंड पैकेज आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा उसको अपडेट कर देगा। ये भी ऑलमोस्ट होने वाला है, जो हो जाए तो हम एक बार ग्रुप देख लें कि ग्रुप कैसे हम सर्च करा सकते हैं और ग्रुप ऑफ पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया।
यहाँ थोड़ा सा काम हमें और करना पड़ेगा क्योंकि रेपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएटेड थी। तो यम क्लीन ऑल एंड yum make cache। ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे अगर सर्च कर रहे हैं यम ग्रुप लिस्ट, तो हमारे जितने भी पैकेजेस थे ये जिन ग्रुप्स में डिवाइडेड है उन ग्रुप्स की लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ये स्क्रॉल करके ये लिस्ट, साथ में पाइप लेस लगा लेते हैं पेज वाइज देखने के लिए। तो ये ग्रुप्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप डेस्कटॉप बाइट जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है आपके RHEL6 सर्वर का, उस पर आपको GUI जो है या जो डेस्कटॉप है वो नहीं मिलता है। तो अगर आप डेस्कटॉप पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप ये डेस्कटॉप पैकेज यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप डिबगिंग एंड परफॉर्मेंस टूल्स, ये डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे एक ग्रुप अगेन आपके पास है ईमेल सर्वर, FTP सर्वर, फॉन्ट्स एंड सो ऑन। तो ये ग्रुप्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगेन जैसे हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। ओके, तो अगर आप कोई ग्रुप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ग्रुप इंस्टॉलेशन के लिए आप जो कमांड है वो कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। यम ग्रुप इंस्टॉल, और उसके बाद आप उस पैकेज उस ग्रुप का जो है नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे KD, एक बार हम ठीक है KD डैश डेस्कटॉप, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ग्रुप इंस्टॉल। तो ये सारे पैकेजेस और उनकी डिपेंडेंसीज हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको सिर्फ ग्रुप का नाम पता है तो आप सिर्फ ग्रुप का नाम स्पेसिफाई कर दिए, उस ग्रुप के अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। जो हमने स्पेसिफाई किया यम ग्रुप इंस्टॉल KD डेस्कटॉप, तो ये यहाँ पे जितने भी इसके रिलेटेड पैकेजेस हैं आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पैकेज KD बेस, KD लिप्स, आल्सा प्लगइन्स, KD बेस वर्कस्पेस, ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें KD डेस्कटॉप के लिए चाहिए वो सारे पैकेजेस और इन पैकेजेस की जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं, हालांकि दिखा रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है, बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी 1 बाय 1 इंस्टॉल कर देगा। आपसे पूछ रही है कि अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो ये टोटल स्पेस है पैकेजेस का, टोटल 81 पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिनका स्पेस 143 MB है और इंस्टॉलेशन के बाद आपके सिस्टम पे 358 MB का स्पेस मिलेंगे। अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो अगेन आप यहाँ पे यस स्पेसिफाई कर सकते हैं और ना करना चाहें तो आप नो प्रेस कर सकते हैं। हम नो करते हैं, इंस्टॉलेशन हम नहीं करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई आपने पैकेज या ग्रुप इंस्टॉल कर रखा है, ग्रुप ऑफ पैकेजेस, और पूरा ग्रुप आप रिमूव करना चाहें तो आप बजाय सिर्फ रिमूव के आप ग्रुप रिमूव कमांड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, या हम ग्रुप रिमूव दैन जो भी आपके ग्रुप का नाम है। तो इस तरीके से ग्रुप इंस्टॉलेशन या ग्रुप रिमूवल भी पॉसिबल है यम के थ्रू। तो ये हमने देखा कि हम यम के थ्रू एक लोकल रेपोजिटरी जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने एक रिमोट रेपोजिटरी जो है वो डिफ़ाइन कर रखी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपकी ये yum.pone फाइल में अगर आप वहाँ पर रेपोजिटरी डिफ़ाइन कर रहे हैं या yum.repos.d के अंदर अगर आपने अपनी एक रेपो फाइल बना रखी है तो सिर्फ बेस URL के अंदर जाके आपको जो है उस रेपोजिटरी में आपने HTTP या FTP जिसके थ्रू भी उसको पब्लिश करा है वो HTTP या FTP बात आपको स्पेसिफाई करना होगा, और जो आपकी रिमोट रेपोजिटरी है उस लोकेशन से ही आप अपने सारे पैकेजेस या सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल कर पाएंगे।